नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य, आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ, परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण जो कि समास प्रकरण है, और इसी समास प्रकरण में हम वाक्यानुवाद देख रहे हैं। अब आगे की वाक्य नंबर 9, और यहां पर वाक्य नंबर 9 में हम लोग यहां पर देखेंगे, ये 9वां तो हो गया था, कहां से बाकी है? 10वां से बाकी है ना? 9वां का 9वां बाकी है। ओके, ठीक है, चलिए 9वां देखते हैं। तो यहां पर 9वां वाक्य है, ययोरेव समं वित्तम् ययोरेव समं कुलम् तयोर्मैत्री विवाहश्च नोत्तमाधमयो पुनः। ययोरेव समं वित्तम् ययोरेव समं कुलम् तयोर्मैत्री विवाहश्च नोत्तमाधमयो कुलम्। यहां पर संधि विच्छेद हम लोग करेंगे। संधि विच्छेद यहां पर क्या है? ययोहो एव, क्या करना है? ययोहो एव समं वित्तम्, फिर से एक बार, ययोहो एव समं कुलम् तयोहो मैत्री विवाह च न उत्तमोधमयोः, उत्तमाधमयोः, क्या करना है? उत्तमाधमयोः पुनः। अब यहां पर देखेंगे तो जिसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर लीजिएगा। तो यहां पर जो है कि एक यहां पर समास है, कौन सा है? उत्तमाधमयोः, उत्तमाधमयोः यहां पर समास है, बाकी कोई यहां पर समास नहीं। चलिए समास का विग्रहता हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसमें क्रियापद देख लेते हैं। एक वाक्य यहां पर, एक वाक्य पूर्ण होता है, दूसरा वाक्य यहां पर पूर्ण है। क्रियापद कितने हैं? कि प्रथम पद में कोई क्रियापद है? प्रथम पद में कोई क्रियापद नहीं है। द्वितीय पद में कोई क्रियापद है? नहीं है। तृतीय पद में कोई क्रियापद है? नहीं है। चतुर्थ पद में कोई क्रियापद है? नहीं है। जब क्रियापद न हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? भू अथवा अस धातु। किसका प्रयोग करेंगे? भू अथवा अस धातु। तो यहां पर हम एक
किसी जगह अस धातु का प्रयोग करेंगे और कोई जगह पे भू धातु का भी प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहां पर अस धातु का प्रयोग करते हैं कि अस्ति। क्या लेंगे यहां पर? अस्ति। अस्ति अर्थात क्या हुआ? है। ठीक है। समम अस्ति अर्थात समान है। क्या समान है? तो ययोहो एव समम वित्तम अस्ति अर्थात वित्तम समम अस्ति अर्थात वित्त समान है। वित्त का अर्थ धन, संपत्ति। ठीक है। वित्त समान है किसका? तो ये ययोहो। ययोहो कहां पर आता है? तो षष्ठी अथवा सप्तमी किसमें? द्विवचन में। तो यहां पर षष्ठी लेंगे क्योंकि वित्त का संबंध इसके साथ है, इसलिए कौन सा लेंगे? षष्ठी द्विवचन। यानी जिन दोनों का वित्त समान हो अथवा समान है। ठीक है। एव, एव का अर्थ यहां पर क्या करेंगे? ही। अर्थात जिन दोनों का ही वित्त समान है। फिर आगे क्या बोला गया? ययोहो एव समम कुलम, सेम टू सेम। क्या? अस्ति फिर से लेना है, यानी जिन दोनों का ही कुल समान है। पहले में क्या बोला गया? जिन दोनों का वित्त अर्थात धन समान है, जिन दोनों का क्या? कुल समान है। अब यहां पर लेना है कि तयोहो अर्थात उन दोनों का। ययोहो तो क्या होगा यहां पर? तयोहो, यानी उन दोनों का मैत्री विवाह। क्या कर देना यहां पर? क्या करेंगे? मैत्री ही विवाह च भवति, अर्थात उन दोनों में। यहां पर षष्ठी लिए थे लेकिन यहां पर क्या करेंगे? सप्तमी में लेंगे। अर्थात क्या होगा? उन दोनों में, या तो उन दोनों का, दोनों लिया जा सकता है, उन दोनों का मैत्री और क्या होता है? विवाह भवति अर्थात विवाह होता है। उत्तमाधमयोः न, और फिर से एक बार भवति ले लेंगे अर्थात उत्तमाधमयो। अब इसका अर्थ क्या करेंगे? तो इसका विग्रह यहां पर कर लेते हैं। तो फिर कौन सा समास आएगा उत्तमाधमयोः में? द्वंद्व समास। सही है। क्या करेंगे इसका? उत्तमः च अधमः च इति क्या बनेगा? उत्तमा धमौ। क्या कर देंगे? उत्तमा धमौ, उत्तमा धमौ। और तयो हो क्या हो जाएगा? उत्तमा धमयो हो। उत्तमा धम, उत्तम और अधम, और इन दोनों का हो तो उत्तम अधम हुआ। यहां पर क्या हो गया? उत्तमा धमो अर्थात उत्तम और अधम। और उन दोनों में क्या नहीं? उन दोनों में अथवा उन दोनों के उत्तम अधमयो हो अर्थात उत्तम और अधम के बीच न भवति। पुनः, पुनः का अर्थ क्या करना है? बड़ी, यानी यहां पर क्या करेंगे कि पुनः, परंतु, परंतु कर दीजिए, परंतु उत्तम और अधम के बीच नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो मैत्री और विवाह। ठीक है। तो संपूर्ण वाक्य क्या हुआ यहां पर? कि जिन दोनों का वित्त अर्थात धन समान है, जिन दोनों का कुल समान है, उन दोनों का मैत्री और विवाह होता है, परंतु उत्तम और अधम का नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य बोलिए। मतलब
सापेक्ष, हाँ सापेक्ष सर्वनाम, यहाँ पर ययोः तयोः लिया गया, हाँ हुआ है। चलिए आगे वाला यहाँ पर, अनभ्यासे विसंविद्या अजीर्णे भोजनम विषाम विसंविद सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अनाभ्यासे विसंविद्या अजीर्णे भोजनम विषाम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। इसमें चार ये पद अलग अलग दिया ही गया है। चलिए इस पर संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद, अनाभ्यासे कुछ नहीं, यहाँ पर विद्या कुछ नहीं, अजीर्णे भोजनम कुछ नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई विशेष कोई संधि नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर विशेष कोई यहाँ पर संधि नहीं, सिर्फ भोजनम का अनुसार वाला जहाँ है उसको क्या कर देना है, म कर देना है, ये सामान्यतः है और कुछ नहीं। अब समास यहाँ पर देखेंगे तो एक समास है, कहाँ है, अनाभ्यास है। दूसरा समास है, कहाँ है, अजीर्णे। तीसरा यहाँ पर अगर समास देखा जाए तो और कोई यहाँ पर समास नहीं है, दो समास है यहाँ पर। कौन सा, एक अनाभ्यास है और दूसरा अजीर्णे। ठीक है, तो सबसे पहले अनाभ्यास है उसको यहां पर देखेंगे, अर्थात क्या होगा, अभ्यास बिना का। तो यहां पर क्या करेंगे, न अभ्यासः इति अनाभ्यासः और तस्मिन क्या हो जाएगा, अनाभ्यासे। ठीक है, तीसरा में अजीर्ण, न जीर्णम इति अजीर्णम, जहां जीर्ण न, जो जीर्ण न हुआ है तो वो क्या होगा, अजीर्ण। चलिए अब इसका अर्थ यहां पर देखेंगे कि कोई क्रियापद है, यहां पर क्रियापद कोई दिखाई दे रहा है। प्रथम पंक्ति यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद में कोई क्रियापद है नहीं है। क्रियापद जब न हो तब फिर से एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, अस्ति। अस्ति क्या है, अनाभ्यासे विद्या विषम अस्ति, यानी अभ्यास बिना, जिसके पास अभ्यास न हो। ठीक है, अभ्यास न होने पर विद्या क्या है, 20 है। ठीक है, अभ्यास न होने पर, अनाभ्यास अर्थात अभ्यास न होने पर विद्या 20 है। दूसरा, अजीर्ण होने पर भोजन क्या है, 20 है। उसके बाद दरिद्रों का सभा क्या है, 20 है। और फिर वृद्धों को तरुणी क्या है, 20 है। मतलब इनका कोई प्रयोजन ही नहीं होता है वहां पर। अभ्यास अगर न हो उस समय कोई भी विद्या क्यों न हो, वो क्या बन जाता है, एक परेशानी, एक मुसीबत बन जाता है। अर्थात उस समय उन विद्या को क्या लगने लगता है, जहर के समान, विष के समान लगना लगता है। उसी प्रकार जब अजीर्ण हो चुका है, अजीर्ण का मतलब क्या बोला जाता है उसको, जो खाया जाता है लेकिन पेट में पचता ना हो। ठीक है, तो ऐसे अजीर्ण होने पर क्या है कि अजीर्ण होने पर स्वादिष्ट भोजन ही क्यों ना हो, स्वादिष्ट पकवान ही क्यों ना हो, फिर भी उस पकवान को कैसा लगेगा, विष के समान लगेगा। उसी प्रकार जहां सभा हो, कहा महान जनों की ऐसे सभा हो, ऐसे जो दाता वर्ग हो या तो फिर कोई विशिष्ट पुरुषों के ऐसे जहां सभा हो, उन सभा में दरिद्रों का होना वो भी क्या लगता है, उस सभा को विष के समान लगता है। उसी प्रकार कि तरुण वृद्ध को, जिसका युवान पूर्ण हो चुका है, उस समय तरुणी स्त्री भी उसके सामने कोई काम का नहीं होता है, इसलिए वह भी किस समान में आता है, विष के समान में ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे।
यहाँ पर एक चेंज करना है, सदैई नहीं, यहाँ पर सदैई नहीं करना है, क्या कर देना है यहाँ पर सदा। ठीक है, ये सदैई नहीं है, यहाँ पर क्या कर देना है सदा। मूलम भुजंगे शिखरे प्लवंगे शाखा विहंगे कुसुमे च कुसुमं च भृंगे श्रीतं सदा चन्दनपादपश्य परोपकाराय सतां विभूतय। मूलं भुजंगे शिखरे प्लवंगे शाखा, यहाँ पर प्लवंगे, यहाँ भी विसर्ग होगा, हाँ मिसप्रिंटिंग है, सुधार लेना फिर से। मूलं भुजंगे शिखरे प्लवंगे शाखा विहंगे कुसुमं च भृंगे श्रीतं सदा चन्दनपादपश्य परोपकाराय सतां विभूतय। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मूलम भुजंगे, जहां जहां सुधारने के लिए बोला गया वहां वहां देख लेना है। भुजंगे ही अर्थात जहां भी तृतीया विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति क्या है एश प्रत्यय, सौ का र का क्या होता है विसर्ग होता है ना, अर्थात जहां जहां विसर्ग ना हो वहां वहां विसर्ग कर लेना। कहाँ नहीं है, जैसे प्लवंगे में विसर्ग नहीं है वहां पर क्या करना है एक विसर्ग करना है। फिर यहाँ पर भृंगे में विसर्ग नहीं है वहां एक विसर्ग कर लेना है। और ये सदैई के बदले क्या करना है यहाँ पर सदा करना है। ठीक है, चलिए मूलम भुजंगे शिखरे प्लवंगे शाखा विहंगे कुसुमं च भृंगे श्रितं सदा चंदन पादपश्य समास, हाँ परोपकाराय सतां विभूतयः। क्रियापद देख लीजिए, यहाँ पर क्रियापद, कोई क्रियापद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई क्रियापद है कोई क्रियापद वाक्य में नहीं है। ठीक है, जब क्रियापद न हो तो सेकंड नंबर में हमें भू या अस धातु नहीं है, लेकिन उसके बाद कृदंत को देखना होता है। अगर भूत कृदंत इसमें है कि नहीं उसको देख लीजिए, है भूत कृदंत, भूत कृदंत है इसमें कहीं पर। श्रीतम क्या है यहाँ पर श्रीतम, ये भूत कृदंत है, अर्थात श्रीतम, श्रीतम का मतलब आश्रित किया गया है। ठीक है, आश्रित किया गया है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका समास, कौन सा समास होगा, चंदन पादपश्य षष्ठी तत्पुरुष, क्या करेंगे चंदनस्य पादपः इति, चंदन पादपः, और उसके बाद कौन सा विभक्ति है ये षष्ठी एक वचन, अर्थात क्या लेंगे वहां पर तस्य, तो क्या हो जाएगा चंदन पादपस्य, अर्थात चंदनस्य पादप इति चंदन पादप, यानी चंदन के वृक्ष को, यानी यहां पर है षष्ठी लेकिन श्रीतम यहां पर लेंगे, अर्थात अर्थ किसमें करेंगे द्वितीया में निकलना है। ठीक है, यानी चंदन के वृक्ष को हमेशा आश्रित रहता है, किससे, कौन किससे, तो चंदन वृक्ष के, या तो चंदन वृक्ष का मूल किसके द्वारा भुजंग, भुजंग अर्थात सर्प, यानी सर्प द्वारा, शिखर किसके द्वारा प्लवंग अर्थात बंदर, अर्थात बंदरों के द्वारा, शाखा, शाखा मतलब डालियां। ठीक है, तो डालियां यानी शाखा किसके द्वारा पक्षियों के द्वारा, और कुसुमम अर्थात पुष्प किसके द्वारा भ्रमरों के द्वारा सदा आश्रित रहता है, या तो आश्रित है।
क्या करेंगे, श्रीतम अस्ति, यहां पर अस्ति लेना हो तो ले सकते, यहां पर लिया जा सकता है। क्या करें, श्रीतम अस्ति, सदा श्रीतम अस्ति। ठीक है, तब पहले क्या कर लेना है, इसको पहले नंबर में ले लेना है, अर्थात चंदन पाद पश्य मूलम भुजंगे शिखरे प्लवंगे शाखा विहंगे च कुसुमम भृंगे सदा श्रीतम अस्ति। अर्थात चंदन के वृक्ष का मूल सर्पों के द्वारा, शिखर बंदरों के द्वारा, शाखा पक्षियों के द्वारा और पुष्प यानी फूल भ्रमरों के द्वारा सदा आश्रित रहता है। ठीक है, या तो सदा आश्रित है। उसी प्रकार सताम विभूतयः परोपकारय, आगे के नहीं है लेकिन इतना हम लोग ले लेंगे, सदा भवति। क्या ले लेंगे, सदा भवति। अर्थात क्या है, उसी प्रकार सताम विभूतय, सताम यहां सत शब्द का अर्थ करना है सज्जन, यानी सज्जनों का क्या है, विभूतय। यहां पर भवती नहीं, यहां पर भवंती करना है। क्यों, क्योंकि विभूति यहां पर शब्द लिया गया है कर्ता में। क्या लिया गया है, विभूतियां अर्थात धन, यानी सताम विभूतय यानी सज्जनों का धन। हाँ जी, क्या हुआ प्रश्न, सताम नहीं, सत सर्वनाम का षष्ठी बहुवचन कीजिए। सत सर्वनाम, सत का अर्थ सज्जन भी होता है, शब्दानाम अनेकार्थानाम। सताम विभूतय, ये संबंध है सज्जनों की विभूतियां। क्या होते हैं, सज्जनों की विभूतियां हमेशा किसके लिए होता है, परोपकाराय भवन्ति, यानी परोपकार के लिए होते हैं। ठीक है, वाक्य में यहां पर क्या समझाया गया कि कोई भी व्यक्ति या तो कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु में कभी उसका मूल्य या तो उसका मूल्य नहीं है, मूल्यहीन है, ऐसे कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष, संपूर्ण चंदन के वृक्ष, सिर्फ चंदन के लकड़ी वही मूल्यवान है इतना नहीं, वही सबको सुगंधित प्रदान करे ऐसा नहीं है। संपूर्ण चंदन वृक्ष जैसे दूसरों के आश्रित अर्थात दूसरों का आश्रय प्रदान करते हैं, उसी प्रकार परोपकार क्या कि उनकी सज्जनों की जो विभूतियां हैं वो भी हमेशा परोपकार के लिए ही होता है। ठीक है, चलिए आगे, यहां पर आगे का वाक्य क्या है, बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा, इसमें एक समास है, कौन सा समास है, बहुरत्ना, ये समास है। किसका समास, किसका विशेषण है, वसुंधरा का। कौन सा समास है बहुरत्ना, बहुब्री समास। बहुत बढ़िया, ये तो एक बार तो कर चुके हैं, तो फिर से यहां पर एक बार करेंगे। किसका विशेषण है, वसुंधरा का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, हाँ सही है, बहुनी रत्नानी, एक वचन, सही है। किसका बैकग्राउंड आ रहा है, ज्ञासाम सा इति, क्या हो जाएगा, हाँ तो सा तो किए ना, बहु रत्ना, सही है। किसका विशेषण है, वसुंधरा का।
अर्थात बहुत है रत्नों जिसमें ऐसी पृथ्वी, इसीलिए इस पृथ्वी को क्या कहा गया है? बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें कोई क्रियापद है? हाँ जी बोलिए। किसमें? ओके, अब यहां पर प्रत्यय हम लोग लगाते हैं, है तो ह्रस्व ही, बहु प्लस क्या है प्रत्यय? ह्रस्व ई, सही है। और ई प्रत्यय लगने पर स्वरादि, यहां पर स्वरादि नाम होने पर क्या लगाया जाता है? प्रथमा द्वितीया में क्या लगाया जाता है? नौ, नौ लगाया जाता है। और वहां पर है कि ये घूट प्रत्यय है। प्रथमा द्वितीया बहुवचन का ह्रस्व ई प्रत्यय कैसे है? घुट प्रत्यय है ना, और घुट प्रत्यय होने पर यहां पर नौ लगा, और नौ का पूर्व का स्वर क्या होता है? इसलिए क्या होगा? ओके, चलिए परोपकार वो एक बार कल एक बार देख चुके थे ना, इसलिए द्वितीय बार यहां पर नहीं करवाए। परेशान उपकार कल कल किए थे ना। बहुरत्ना वसुंधरा, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर अस्थि लेंगे तो अर्थ क्या होगा? हाँ, पृथ्वी बहुरत्न वाली है। ठीक है, ओके, अर्थात बहुरत्न वाली पृथ्वी है। उसके बाद वैराग्यमेवा भयम, संधि विच्छेद, गलत 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 गलत, सही। हाँ, एवं नहीं, एव, वैराग्यम एव अभयम, वैराग्यम एव अभयम। ठीक है, इसका भी कुछ नहीं है, यहां भी क्या कर देंगे? अस्थि ले लेंगे। पहले अर्थ कर लेते हैं। वैराग्य ही क्या है? अभय है। तो इसमें जो है अभयम, ये क्या है? ये समास है। कौन सा समास? नहीं, क्या तत्पुरुष किया बहुब्री, क्या होगा? नहीं, बहुब्री किसका विशेषण है? वैराग्य का विशेषण है। वैराग्य कैसा है? अभय है। ठीक है, तो अभय हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर से एक बार इसको कर देते हैं। क्या कर देंगे? भय बहुत सारे हैं, 7 प्रकार के भय है। इहलोक भय, परलोक भय, फिर सही है। तो फिर यहां पर क्या करेंगे? यहां पर न विद्यन्ते भयाः, न विद्यन्ते भयाः यस्मिन् तद, क्योंकि वैराग्य नपुंसकलिंग है इसलिए क्या करेंगे? तद इति, क्या हो जाएगा? अभयम। ठीक है, अर्थात न विद्यन्ते भयाः, जिसमें भय न हो उसे क्या कहा जाता है? अभय। ठीक है, वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही क्या है? अभय है। उसके बाद राम रावणयोः युद्धम, राम रावणयोः इव, आधा वाक्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दो यहाँ पर समास है। एक राम रावणयोः, यहाँ पे राम रावणयोः। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, सही है। क्या करेंगे? रामः च रावणः च इति राम रावणौ, क्या करेंगे? कर्ता द्विवचन, अर्थात क्या होगा? राम रावणौ। और यहां पर कौन सा? यो हो है, अर्थात षष्ठी सप्तमी द्विवचन का तयो हो, अर्थात क्या हो जाएगा? राम रावणयोः। तो यहां पर क्या बोला गया है? राम रावणयोः युद्धम, राम रावणयो इव, राम रावण का युद्ध किसकी तरह? राम रावण की तरह। यहां पर कुछ नहीं, यहां पर क्या कर देंगे? भवति, यानी होता है। राम रावण का युद्ध राम रावण के जैसा ही होता है, और उसके जैसा कोई युद्ध है ही नहीं। ठीक है, आगे
अशोकहम सशोकम ताम दृष्टम न क्षमः। अशोकहम सशोकम ताम दृष्टुम क्या है, न क्षमः। इसमें दो समास है। कौन सा? एक अशोक और दूसरा क्या है, सशोकम। तो यहां पर दो समास है। प्रथम समास जो यहां पर दिख रहा है अशोकः अहम, वो किसका विशेषण है? अहम का विशेषण है। अर्थात कौन सा ये समास होगा? बहुब्री। कौन सा? तो नए बहुब्री। ठीक है। तो ये पर शोक शब्द है और शोक शब्द पुल्लिंग में है, तो फिर यहां पर क्या करेंगे? एक वचन में लिया जा सकता है, बहुवचन में लिया जा सकता है। क्या करेंगे बोलिए? एक वचन में लूं कि बहुवचन में? एक वचन में। तो एक वचन में ले लेंगे तो फिर यहां पर क्या करेंगे? विद्यते न विद्यते शोकः। ठीक है। अर्थात न विद्यते शोकः यस्य। यश लिखिए, जिसका नहीं है। शोक नहीं है जिसका, ऐसे भी होता है। और शोक नहीं है जिसमें, ऐसे भी बोला जा सकता है। जो लिखना है यश भी किया जा सकता है, अथवा तो क्या कर देंगे? यस्मिन। यस्मिन सह इति क्या हो जाएगा? अशोकः। एक दूसरा यहां पर क्या है? सशोकम। कौन सा ये समास है? ये सहार्थ बहुब्री। ये क्या होगा? ये सहार्थ बहुब्री। तो सहार्थ बहुब्री में क्या करेंगे? तो सह अव्यय के साथ बनता है, तो सह अव्यय का ही यहां पर लिखेंगे। सह क्या है? शोकेन। सह शोकेन वर्तते। वर्तते यासा इति क्या हो जाएगा? सही है, स शोका। और उसको द्वितीय विभक्ति में ले गया है, अर्थात ताम, यानी क्या होगा? स शोकम। कहा है ये? स शोकम। ठीक है। चलिए अब यहां पर प्रथम क्या? अशोकः अहम। अशोकः अहम अर्थात शोक बिना के ऐसा मैं। किसका विशेषण है? मेरा विशेषण है अहम। अहम की दृशा में अशोकः, यानी शोक नहीं है जिसमें, ऐसा मैं। अथवा तो शोक नहीं है जिसका, ऐसा मैं। स्व शोकामताम शोके न सह वर्तते, यानी शोक सहित ऐसे तुम्हें या तो तुझे द्रष्टुम यानी देखने के लिए क्षमः न अस्मि अर्थात समर्थ नहीं हूं। यहां पर अस्मि ले लेना है। एक क्या ले लेंगे? अस्मि, यानी कौन? तो मैं समर्थ नहीं हूं। ठीक है। क्षमः का अर्थ क्या होता है? समर्थ होना। कैसे? अशोकः अहम। अहम की दृशा अशोकः अर्थात न विद्यन्ते शोकः यस्य अथवा यस्मिन् सह इति अशोकः, अर्थात शोक नहीं है जिसमें, यानी शोक बिना का मैं और शोक सहित तुझे देखने के लिए क्या है? समर्थ नहीं हूं। ठीक है। या तो फिर अहम को बाद में ले लीजिए। क्या करेंगे? अशोक, शोक बिना का मैं शोक सहित तुम्हें देखने के लिए समर्थ नहीं हूं। मैं आगे ही लेना है। ठीक है। चलिए आगे। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या है यहां पर? उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संधि करेंगे। संधि क्या होगी? वसुधा एव। सही है। क्या यहां पर क्या करना है कि वसुधा एव कुटुंबकम, यानी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। ठीक है। तो यहां पर उदार चरितानाम ये एक समास है। क्या है यहां पर? उदार चरितानाम समास है। अन्य पद कहां है?
तो अन्य पद यहां पर है ही नहीं, लेकिन अन्य पद के स्वरूप में यहां हम लोग ले लेंगे जना नाम। क्या लेंगे अन्य पद? जनानाम, उदार चरितानाम जनानाम, यानी उदार है चरित जिसका। ठीक है, तो चरित नपुंसक लिंग है, तो इसका हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे यहां पर? हाँ, एक वचन कीजिए, बहुवचन कीजिए, जो करना है। एक बहुवचन करेंगे तो फिर क्या होगा? उदाराणी चरितानी जिसका, अर्थात बहुवचन जिन्हों का, बहुवचन है ना, अर्थात क्या करेंगे? येषाम, येषाम ते, क्या हो जाएगा? येषाम ते उदार चरिताहा, क्या कर देंगे? उदार चरिताहा। और तेसाम अर्थात क्या हो जाएगा? उदार चरितानाम, यानी उदार है चरित, उदार है चरित जिन्हों का, यानी जिन लोगों का, उसे क्या कहा जाता है? उदार चरित वाले। और उदार चरित वालाओं का, या तो उदार चरित वालाओं को क्या होता है? वसुधा एव कुटुंबकम अस्ति, अर्थात पृथ्वी ही क्या है? कुटुंबकम, अर्थात कुटुंब है। ठीक है, तू का अर्थ यहां पर परंतु, क्योंकि ये एक श्लोक है। ठीक है, और ये श्लोक हम लोग देखेंगे लगभग सुभाषितानी जब करेंगे 5वां में, तब वहां पर इन श्लोक का पूरा के पूरा वहां पर देखा जाएगा। परंतु उदार चरित वालों का पृथ्वी ही क्या है? कुटुंब है। ठीक है, चलिए आगे। बहुविघ्नो मुहूर्तः, अयम मुहूर्तः बहुविघ्न। चलिए, बहुविघ्नो मुहूर्तः अयम समास है। कौन सा समास? बोलिए, बहुविघ्न कौन सा समास है? बहुब्री समास है। एक दूसरा भी एक कारण है, क्योंकि विघ्न शब्द नपुंसकलिंग है। क्या है? हाँ, तब वहां पर क्या होता? बहुविघ्ना नहीं होता, अगर समास नहीं होता तो, यहां पर बहुब्री समास नहीं होता तो यह है कि क्योंकि ये मुहूर्त का विशेषण है। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या होगा? बहुनी विघ्नानी यस्मिन, क्या करेंगे? यस्मिन, बहुनी विघ्नानि यस्मिन सह इति, क्या हो जाएगा? बहुविघ्न। बहुनी विघ्नानि यानी बहुत है विघ्न जिसमें, ऐसे यह अमुहूर्त है। तो यानी अयम मुहूर्त बहुविघ्न अस्ति, यह मुहूर्त कैसे है? बहुविघ्न वाला है। ओके, चलिए आज यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। कितना बाकी रहा है? 1 2 3, 1 2 3 करवा दें कि कल कीजिएगा? हाँ जी, आगे की पीडीएफ भेज देंगे आगे की पीडीएफ। बोलिए क्या करना है? आज करना है तो अभी लगभग 10-15 मिनट जाएगा। ओके, कल ठीक है। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।